गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना है यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती मंजिल चीरती भी गिर गिर कर कई बार। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर हु आर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ बंसल इवनिंग क्लासेस। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेके 2.4 तक के सारे कंसेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। So we are going to study first checking polynomial, second coefficient, third degree, fourth linear quadratic cubic, fifth value finding, sixth checking zero, seventh finding zero, eighth finding remainder by remainder theorem, ninth checking factor by factor theorem। बेटा हम सभी ये concepts अभी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम 4 या 5 क्वेश्चंस देखेंगे उस कंसेप्ट के ऊपर कि हमें क्वेश्चंस कैसे प्रोसीड करने हैं। क्लियर है? सो टुडे वी आर स्टडिंग आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज चेकिंग फॉर पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि बेसिकली जब हम पॉलिनोमियल को चेक करते हैं तो बेसिकली हम किस बात का ध्यान देते हैं कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो पावर कैसी है। उस पावर में खास बात होनी चाहिए कि वो पावर या तो क्या हो, 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। डेट मीन्स अगर वो पावर 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है डेट मीन्स पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर पावर या तो क्या हो, नेगेटिव या किसमें हो, फ्रैक्शन में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे बेटा अगर हम बात करें एग्जांपल x³ प्लस x² प्लस x प्लस √2। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा √x प्लस √2। हम सभी ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल की पावर की। सभी ध्यान दो, x क्या है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल, लेकिन √2 क्या है वेरिएबल नहीं है। √2 इज व्हाट, √2 इज अ कांस्टेंट। तो बेटा हम क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे कितनी पावर है x की 3, x की कितनी पावर है 2, x की कितनी पावर है 1। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर क्या होती है 0। कोई पूछेगा सर कैसे, ध्यान दो सभी, √2 है, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 साथ में x की पावर 0। डेट मीन्स सभी ध्यान दो, पावर क्या है 3, पावर क्या है 2, पावर क्या है 1 और पावर क्या है 0। डेट मीन्स मेरी सारी पावर या तो क्या है 0 में है या पॉजिटिव इंटीजर में है। डेट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, इसमें ध्यान दो, x इज अ वेरिएबल, x की पावर कितनी है 1/2। इन द सेम वे ध्यान दो, ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ साथ में x की पावर 0। दैट मीन्स पावर क्या है 1/2, पावर क्या है 0। मैंने आपको क्या बताया था, पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो दोनों पावर नहीं चलेंगी। पावर किसमें है, फ्रैक्शन में। डेट मीन्स ये दिया गया पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है सभी को, समझ में आया? नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। वी हैव टू टेल इन द गिवन क्वेश्चंस कि बेसिकली बेटा जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो पॉलिनोमियल है या नहीं। सभी ध्यान दो बेटा, x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1। मैंने आपको बताया था नंबर की पावर कितनी होती है 0। चेक करो सभी, पावर क्या है या तो 0 या पॉजिटिव इंटीजर। डेट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा यस। आगे ध्यान दो सभी, पावर कितनी है 3,
पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 1, और साथ में नंबर की पावर क्या होती है 0। चेक करो सभी, पावर क्या है या तो 0 या सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तुम्हारा आंसर क्या आएगा यस। आगे ध्यान दो, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। साथ में क्या लिख सकता हूं मैं x की पावर 0। चेक करो सभी, पावर कितनी है तो या तो 0 या 1, दैट मीन्स पॉलिनोमियल है। सभी ध्यान देंगे आगे, ठीक है। वेरिएबल की पावर किस में आ गई फ्रैक्शन में आ गई, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका नो। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। इसकी पावर किस में है प्लस, पावर नीचे किसकी है प्लस, पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस, पावर किसमें आ गई नेगेटिव, दैट मीन्स गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है। आपको इस रूप में क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको चेक करना होगा कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको जज करना है कि आपको टिक यस पे दबाना है कि आपको टिक नो पे दबाना है। क्लियर है, समझ में आया। दिस इज द टॉपिक नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर 2, दैट इज कोफिशिएंट। बेटा ऑल स्टूडेंट विल फोकस ऑन द बोर्ड कि बेसिकली कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हमसे जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है उस वेरिएबल के आगे लिखा हुआ नंबर विद साइन के साथ। तो सभी ध्यान देंगे, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, जो हमसे वेरिएबल पूछा है उसकी। सभी ध्यान देंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं इसमें डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट बताना है x का। सभी ध्यान दो, गिवन क्वेश्चन इज दिस, हमारा x का है ये रहा, x का कोफिशिएंट क्या है 3, किसका प्लस का। सो माय आंसर इज व्हाट 3। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे, कोफिशिएंट किसका x का। कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है 1, बट विद साइन दैट इज -1। तुम्हारा आंसर क्या आएगा एप्पल। क्लियर है, सभी ध्यान दो, x का कोफिशिएंट क्या है पाई, तुम्हारा आंसर क्या आएगा पाई। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में x क्यूब है, x स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि मुझे पता है 0 इंटू एक्स क्या आने वाला है 0, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन में नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 0, हमारा आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा, दैट इज कोफिशिएंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पॉइंट नंबर 3, दैट इज डिग्री। तो बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, दिस इज द टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 का बेटा नाम क्या है डिग्री। बेटा हमको बतानी है कि बेसिकली हमको जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल में हमको जो वेरिएबल गिवन है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब क्या होता है सभी पढ़ेंगे, इट इंडिकेट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि बेसिकली हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर क्या है चेक करेंगे सभी। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। मैंने बताया था आपको नंबर की पावर क्या होती है 0, तो सबसे बड़ा कौन है 2, डेट मीन्स इसकी क्या डिग्री हो जाएगी 2। क्लियर है, सभी ध्यान दो, नंबर है, नंबर की पावर क्या होगी 0, y की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे, पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 3,
और कितनी है 0, सबसे बड़ा कौन 3, तो मेरी डिग्री क्या हो जाएगी 3। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। कितनी डिग्री है और कितनी है 2 और कितनी है 1, तो बड़ा कौन 2, तो डिग्री क्या हो गई 2। क्लियर है, समझ में आया सभी को। सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे अकेला नंबर है, अकेला नंबर है, डेट मीन्स इसकी पावर क्या कहलाएगी 0, डेट मीन्स इसकी डिग्री क्या है 0। क्लियर है सभी को। दिस इज द थर्ड पॉइंट जो कि हमने अभी भी आपको सिखाया, डेट इज डिग्री। नाउ वी आर स्टडिंग फोर्थ पॉइंट, डेट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसमें एक पार्ट और होता है, डेट इज कांस्टेंट, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट फोकस। बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। हमने जो अभी थर्ड पॉइंट पढ़ा था डिग्री, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है डिग्री का नेक्स्ट स्टेप है। हमने बेटा क्या ध्यान देना है, हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है कांस्टेंट बाय सी, लीनियर बाय एल, क्वाड्रेटिक बाय क्यू एंड क्यूबिक को बेटा हम क्या लिख देते हैं, पूरा लिख देंगे हम इसको, क्यूबिक को क्यूबिक, सी को कांस्टेंट, क्योंकि सी 2 बार आ गए। आपको बेटा क्या ध्यान देना है कि बेसिकली अगर आपकी डिग्री क्या हो 0 तो उसका नाम क्या होता है कांस्टेंट। अगर आपकी डिग्री क्या होती है 1 उसका नाम क्या होता है लीनियर। अगर आपकी डिग्री कितनी है 2 उसका नाम क्या होता है क्वाड्रेटिक। अगर आपकी डिग्री क्या होती है 3 तो उसका नाम क्या होता है क्यूबिक। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। हमने अभी भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन की डिग्री क्या थी 2, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा क्वाड्रेटिक। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। डिग्री क्या थी 1 तो उसका आंसर क्या आएगा डिग्री 1, दैट इज व्हाट लीनियर, तो उसका आंसर क्या आएगा लीनियर। क्लियर है, सभी ध्यान दो। डिग्री कितनी है 3, मैंने 3 का क्या नाम बताया, 3 का नाम क्या है क्यूबिक, तो मेरा आंसर क्या आएगा क्यूबिक। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। पावर कितनी है 2, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा क्वाड्रेटिक। क्लियर है, सभी ध्यान दो। डिग्री कितनी है 0, मैंने आपको क्या बताया, डिग्री 0 हो तो क्या नाम आएगा कांस्टेंट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इन दिस वे वी हैव टू टेल वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लियर है, नाउ वी आर स्टडिंग आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वैल्यू फाइंडिंग। हम अभी सीखने वाले हैं कि बेसिकली हमको वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। फोकस बेटा, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। सभी ध्यान देंगे बेटा कि हमको करना क्या है। हमारे कंसेप्ट का नाम क्या है वैल्यू फाइंडिंग। मतलब हमको क्या फाइंड करनी है वैल्यू, किसकी, कैसे। फोकस, हमको क्या गिवन रहेगा, हमको एक पोलिनोमियल गिवन रहेगा, उस पोलिनोमियल के साथ हमको वेरिएबल की वैल्यू गिवन रहेगी कि बेसिकली आपको उस वैल्यू पे वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या करना है, जो हमको वैल्यू गिवन है वो हम क्या करेंगे पोलिनोमियल में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम क्या लगाएंगे बेसिक मैथ्स लगाएंगे अपना, प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और वहाँ से हम क्या निकालेंगे हमारा आंसर। क्लियर सभी को, सभी ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमको क्या करना है, जो दिए गए पोलिनोमियल्स हैं px, py, pz, हमको क्या करनी है इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किस पे, एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, की आपको जो वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है आपको उस पे वैल्यू निकालनी है। चेक करो सभी, दिस इज व्हाट पोलिनोमियल, हमको क्या गिवन है इसकी वैल्यू निकालो किस पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो। सभी ध्यान दो, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, साथ में क्या है प्लस 7, 5 1 का स्क्वायर 1, 5 1 सा 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 और 5
12 में से 3 गया 9 एंड दिस इज द आंसर। समझ में बात? सो डी इज द आंसर। क्लियर सभी को? सभी ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको पोलिनोमियल क्या गिवन है? y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3 किस पे निकालनी है? y इक्वल्स टू 2 पे। तो जहां y है वहां 2, जहां y है वहां 2, अगेन जहां y है वहां 2। सभी ध्यान देंगे। 2 में से 1 गया 1 मल्टीप्लाई, 2 में से 2 गया 0 मल्टीप्लाई, 3 में से 2 गया 1। बड़ा कौन है? माइनस का। हमने क्या किया? बीच में किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0 से। हमारा आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर सभी को? सो माय आंसर इज व्हाट? बी फॉर बॉय। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। हमको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है किसकी? इसकी। किस पे? z इक्वल्स टू 1 पे। तो जहां z है वहां 1 रख दो। सभी ध्यान दो। 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, माइनस 1 प्लस 1। क्लियर है? 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, क्या बचा? 1 एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या आया? डी फॉर डॉग। क्लियर है सभी को? In this way, we have to find the value of the given polynomial at certain value of the given variable. Clear है? Now we are studying our next topic, that is checking zero. बेटा फोकस, दिस इज द पॉइंट नंबर 6 जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। सभी ध्यान देंगे कि हमको करना क्या है? चेकिंग ज़ीरो। कि बेसिकली हमको ये चेक करना है कि हमको जो पोलिनोमियल के साथ में जो वैल्यू गिवन है, क्या वो वैल्यू हमारे दिए गए पोलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं। तो बेटा पहले समझो कि ज़ीरो का सिग्निफिकेंस क्या है। कि अगर मैं जो हमको वैल्यू गिवन है, अगर मैं उस गिवन वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट कर दूं और पुट करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आ जाए तो मुझे क्या बोलना है? कि वो 0 है। और अगर मेरा आंसर 0 ना आए तो मुझे क्या बोलना है? नहीं, वो 0 नहीं है। सभी ध्यान दो। क्या करेंगे? पोलिनोमियल का गिवन है x प्लस 2, वैल्यू का गिवन है माइनस 2। हमारा काम है गिवन वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करना। सभी ध्यान दो। x की जगह माइनस 2, साथ में प्लस 2, कट हो गया। कितना आंसर आ गया? 0। मैंने आपको क्या बताया था? 0 आ जाए तो यस, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 0 है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बी फॉर बॉय। क्लियर है? सभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, हमको पी एक्स ये गिवन है। चेक क्या करना है? x की जगह माइनस 1, तो जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखो। अगेन जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखो, जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखो, एंड अगेन माइनस 2। सभी ध्यान दो। माइनस के ऊपर ऑड, माइनस 1 का क्यूब 1, माइनस के ऊपर स्क्वायर, माइनस के ऊपर इवन, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, साथ में क्या है? माइनस 2। सभी ध्यान दे रहे हैं। माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 2, 2, 3, 4, 5, माइनस का 5 जो कि 0 नहीं है। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा? नो। क्लियर है सभी को? समझ में आया? फोकस। लास्ट पार्ट, पी एक्स क्या गिवन है? x प्लस 1, x प्लस 2। क्या चेक करना है? x की जगह माइनस 1। चेक करो सभी। माइनस 1 प्लस 1, अगेन माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस का 1 माइनस का कट हो गए 0, बीच में मल्टीप्लाई, 2 में से 1 गया 1, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से, क्या आंसर आएगा? 0। 0 आ गया, दैट मीन्स यस। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? बी फॉर बॉय। क्लियर है सभी को? इन दिस वे वी हैव टू चेक कि हमको जो गिवन वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। क्लियर है? नाउ वी आर डूइंग 7th पॉइंट, दैट इज फाइंडिंग 0।
फोकस बेटा, दिस इज द पॉइंट नंबर 7 जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा कंसेप्ट का नाम क्या है बेटा? फाइंडिंग ज़ीरो। मतलब बेटा हमको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू के ऊपर हमारे गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सभी पढ़ो। डेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर विच मेक्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर है सभी को? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर गिवन पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमको जो पोलिनोमियल गिवन है उसको क्या पुट करना है? ज़ीरो। और वहाँ से क्या निकाल लेना है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कैसे? सभी ध्यान दो। हमको क्या गिवन है? 3x माइनस 2। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला? पुट कर दो गिवन पोलिनोमियल को ज़ीरो। हमने क्या किया? गिवन पोलिनोमियल को क्या पुट कर दिया? ज़ीरो। सभी ध्यान देंगे। बेसिक मैथ्स। ये किसका है? माइनस, इस आगे प्लस 3 का है मल्टीप्लाई में, 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। डेट मीन्स 2/3। डेट मीन्स इस पोलिनोमियल की ज़ीरो कितनी आई? 2/3। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? 2x प्लस 1 क्या पुट कर दिया? ज़ीरो। 1 किसका है? प्लस इस आगे माइनस 2 का है मल्टीप्लाई में, 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। डेट मीन्स माई ज़ीरो इज वट? -1/2। चेक करो सभी। माइनस का 1/2। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। px कितना है? ax। हमको क्या करना है? ax को 0। x कितना आ गया? a का है ऊपर, a का आ गया नीचे, 0/something 0। डेट मीन्स मेरी 0 क्या आ गई? 0 आ गई। डेट मीन्स माई आंसर इज डी फॉर डॉग। क्लियर है? समझ में आया? आपको इस तरीके से अपनी 0 फाइंड करनी है। क्लियर है? नाउ वी आर डूइंग अवर 8th पॉइंट, दैट इज फाइंडिंग रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। बेटा फोकस, दिस इज द पॉइंट नंबर 8 जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। हमारा कंसेप्ट का नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। इसमें हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से सभी। डिवाइड px बाई gx की बेसिकली हमको इस px को डिवाइड करना है किससे? gx से। और मुझे क्या बताना है? फाइंड रिमाइंडर। मुझे रिमाइंडर बताना है। इसके करने के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको। पहला लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना, हमें करना है रिमाइंडर थ्योरम। क्या करना है? पुट gx इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है? जो gx गिवन है उसको क्या पुट करना है? 0। कैसे पुट करो? x प्लस 1 को क्या पुट कर दिया? 0। यहाँ से चेक करो सभी। 1 किसका है? प्लस, उस चढ़ा के माइनस। क्लियर है? पुट gx 0 पुट कर दिया। क्या निकाल ली? वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई? -1। नेक्स्ट स्टेप पुट इन px। जो वैल्यू आई पुट कर दो किसके अंदर? px के अंदर। चेक करो सभी। 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, साथ में क्या है? प्लस इंटू -1, साथ में क्या है? -1। सोल्व करो। क्या लगाना है? बेसिक मैथ्स। सोल्व करो सभी। 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, साथ में -1, -2, 3 में से 2 गया 1। आपका जो आंसर आया दिस इज व्हाट? रिमाइंडर। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट? सी फॉर कैट। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 फोकस करेंगे सभी। सेम हमको बिल्कुल सेम करना है। gx को क्या पुट करना है? इक्वल्स टू 0। 1 किसका है? माइनस, इस तरह के प्लस, जो वेरिएबल की वैल्यू आई पुट करनी है किसके अंदर? px के अंदर। पुट करो px के अंदर 3 और मल्टीप्लाई, चेक करो कितनी आई थी? 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 1। 3 1 जा 3 -1, चेक करेंगे सभी। 3 4 3 1, समझ में बात? प्लस का 3 माइनस का 3,
-4 -1 हाउ मच -5 एंड दिस इज व्हाट रिमाइंडर। क्लियर है? दैट इज माय आंसर इज व्हाट C फॉर कैट। सर मैं सभी को हमको इस तरीके से हमारी रिमाइंडर थ्योरम लगा के हमारा रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? नाउ वी आर डूइंग अवर लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 9 चेकिंग फॉर फैक्टर। बेटा ऑल स्टूडेंट्स विल फोकस ऑन द बोर्ड। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फैक्टर थ्योरम। बेटा जो हमने अभी भी पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। सभी ध्यान देंगे हमको करना क्या है, चेक विच वन इज अ फैक्टर ऑफ px। कि हमको एक क्वेश्चन में दिया गया px, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है और हमको चेक करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, चेक करना है हमको। हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को टू 0। हमको जो ऑप्शन गिवन है हम उसको क्या पुट करेंगे 0, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या पुट करेंगे, उसको जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे px के अंदर और चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो। चेक करो सभी। पहला ऑप्शन क्या है x+1, हमने पुट कर दिया x+1 को 0। x कितना आ गया -1। फिर हमने क्या करना है, -1 को पुट करना है पॉलिनोमियल के अंदर। -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। आपको बताया था माइनस के ऊपर क्यूब -1 का क्यूब 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। क्लियर है? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस। क्लियर है सभी को? दैट मीन्स हमारा फैक्टर क्या होगा x+1। हम आगे नहीं जाएंगे, हमको यहीं पे स्टॉप करना है। क्लियर है? सेकंड स्टेप सभी ध्यान देंगे, गिवन पॉलिनोमियल ये हमारा, चेक करो कौन सा फैक्टर है। फर्स्ट स्टेप x+1 को पुट किया 0, x कितना आया -1, पुट करेंगे सभी। -1 की पावर 3 -23 -1 की पावर 2 प्लस 142, साथ में -1 साथ में माइनस का 120। सभी ध्यान दो, माइनस के ऊपर ओड -1 का क्यूब 1 माइनस का 23 माइनस के ऊपर इवन प्लस 1 का स्क्वायर 1 23 1 जा 23 प्लस इंटू माइनस का 142 माइनस का 120। सभी ध्यान देंगे, सभी माइनस के हैं, कभी भी 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। आगे चलो, क्या वैल्यू है x-1 को पुट किया 0, x कितना आया 1, पुट करेंगे सभी। x की जगह 1 माइनस 23 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 23 1 जा प्लस 142 1 जा 142 माइनस में 120, सोल्व करेंगे सभी। 1 का क्यूब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। चेक करो सभी, 120 और 23 हाउ मच, माइनस का 143 142 प्लस 1 143 कट के क्या आ गया 0। क्या पुट करने में 0 आया था x-1। दैट मीन्स मेरा फैक्टर क्या होगा x-1। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से ऑप्शन से प्रोसीड करना है। क्या पता आपको फर्स्ट में आंसर मिल जाए, क्या पता सेकंड में मिले और क्या पता थर्ड में मिले। तो आपको स्टेप वाइज प्रोसीड करना है। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में गलती हुई दैट मीन्स क्वेश्चन विल बी गॉन, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द 9 टॉपिक्स। हमने हमारे 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्लियर है सभी को? नाउ जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक। सभी अपने कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।